हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की क्लास नंबर 518 क्लास है। बड़ी ही विस्फोटक क्रांतिकारी पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। I always try our best at Hariom Knowledge Plus platform to guide all the student to develop their personality. If you want something great out of your life, this is your responsibility. You are the hero. You are the executor. Every task in your life. हर काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, डायरेक्ट रूप से भी और इनडायरेक्ट रूप से भी। कोई आपको अच्छा कह रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई आपको बुरा कर रहा है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। डोंट ट्राई टू वेट। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट, डोंट ट्राई टू वेट द अप्रूवल ऑफ समवन यू लाइक। बट वेन यू आर स्पीकिंग, यदि आप बोल रहे, पिछली टॉक में हमने डिस्कस किया था पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमारे शरीर के अंदर भगवान ने एक अद्भुत शक्ति दी है। इस शक्ति को यदि हम जागृत करेंगे, जागृत करने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है। एक बात हम बता दें कि सहज भाव से, किसी चीज को सहज भाव से प्राप्त कर लेना ही महान बनने की निशानी है। वट एवर यू वांट, यू शुड बी गोइंग टुवर्ड्स योर ड्रीम इन ए सहज मैनर। सहज पके सो मीठा होए। जो सहज का फॉर्मूला है वो अच्छा मीठा होता है। एक नंबर के बारे में हमने अपनी जानकारी में आपको बताया था, नंबर के बारे में। एक नंबर हम फोकस कर रहे हैं, वो नंबर दोबारा लिख रहे हैं हम। यहां पे लिखा हमने 8 6 9 2 5 3 1। इसी के बारे में हमारी पिछली टॉक हुई थी। जो विद्यार्थी हमारी टॉक को आराम से सुनना चाहे वो उसको रिपीट भी कर सकता है। हरिओम नॉलेज प्लस आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके कर्मों को बूस्टअप करने के लिए यहां फिर आ गया है। हम अपने कर्मों को एक ट्रायंगल के रूप में चेकआउट कर सकते हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस में जो विचारों का स्टफ है वो अनऑर्गेनाइज स्टफ है। कहीं पर पहुंचना हो, डायलॉग आ गया हमारे मन में, प्रयासों में करोगे कमी। यदि प्रयासों में करोगे कमी तो आंखों में आ जाएगी नमी। यदि आप अपने प्रयास को, आपके ही प्रयास रंग लाएंगे, दूसरों के प्रयासों से तो दूसरे ही चमक जाएंगे। आपके प्रयास ही रंग लाएंगे, दूसरों के प्रयासों से तो वो चमक जाएंगे। इसलिए अपने प्रयासों में ना करो कमी, नहीं तो आंखों में आएगी नमी। यह है डायलॉग। मेहनत करने से तुम घबराओगे तो इस दुनिया में कभी बड़ी चीज प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहां पे ABC फॉर्मूले के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। कर्मों को डिफाइन करना हो तो 3 तरह के कर्म हैं। भाग्य को डिफाइन करना हो इस दुनिया में, मेहनत, कुछ वर्ड हैं उसके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि हमारी जो टॉक है हम अपने ध्यान को
जब भी केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक लड़ी आती है, उस लड़ी को हम पूरा करते हैं। साथ में उद्देश्य वही, हरिओम अनमोल वचन की टॉक का उद्देश्य वही जो चाहते हैं सभी। जो चीज सुनना आप चाहते हो उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। जिस चीज को प्राप्त आप करना चाहते हो उस दिशा में चलना होगा। चलने से घबराओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे? आपके कदमों से ही मंजिल तय होगी, दूसरे के कदमों से मंजिल तय नहीं होगी। हमारी बातों को अगर गौर करेंगे तो उस चीज को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज रियलिटी में आपकी होनी चाहिए। उसके प्रति आपका लगाव इस तरह से हो जिस तरह से सांसों के प्रति हमारा लगाव होता है। एक भी सांस अगर हम ना लें तो मर जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया ये काम नहीं करोगे तो 1 महीने बाद आपका राम नाम सत्य है। देखो वो काम आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो गया। बात कर रहे थे कर्मों के बारे में। हमारी टॉक में बहुत ज्यादा ये प्रयोग होता है, डोंट। इससे होते ही आप टॉक को बंद करने की कृपा ना करें। सुने और सुनने के साथ साथ एक्शन परफॉर्म करें। और कोई नया चीज आपको मिले तो उसको इंप्लीमेंट करें। यहां पे कर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जो कर्म है, एक होता है प्रारब्ध के कर्म, एक होता है संचित कर्म और एक होता है हमारा क्रियामान कर्म। दुनिया में, इस संसार में, हमने सुबह बात की थी कि हमारा जो शरीर है उसका एक पोर्शन जो है एक्टिव है और एक पैसिव है, और बीच का जो पोर्शन है जहां पे हमारे अंदर एक शक्ति विद्यमान है। वी ऑल ह्यूमन बीइंग हैव ए पावर। अपनी शक्ति को जगाने के लिए गुरु का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन उस माध्यम पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। गुरु ने दिखाया रास्ता और आप चल गए, गुरु का धन्यवाद तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। तो प्रारब्ध कर्म, 100 कर्म अच्छे किए, 20 कर्म बुरे किए, उनको यहां पे लिया गया 80 कर्म और 10 कर्म। एक व्यक्ति ने मरने से पहले 100 कर्म अच्छे किए थे और 20 कर्म बुरे किए थे। उसका रिकॉर्ड वहां पहुंचा, उसका एक जन्म हुआ और जन्म होने से पहले उसके अच्छे कर्मों में से 80 और बुरे कर्मों में से 10 को ले लिया गया और एक स्पेसिफिक जगह में, प्लेस में उस व्यक्ति का जन्म हो गया। ये उसके संचित कर्म हो गए। और फिर यहां पे जो प्लेस हो गया तो यहां पे अब क्रियामान कर्म, ये चीज लेके व्यक्ति यहां पहुंच गया। और आप इन संचित कर्मों के बेस पे उसके क्रियामान कर्म बनेंगे। संचित कर्म एक प्रकार का टिकट है। जो टिकट आप लेके आए हो, जिस होटल में रहना आपको है, वो टिकट आप लेके आ गए। अब उस होटल में क्या खाओगे, क्या, जो आपके करंट के कर्म है वो प्रभावित करेंगे। एक व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी लगी, उस 1 करोड़ की लॉटरी से वो क्या करेगा, वो उसके क्रियामान कर्म। अब यहां पे वो उन कर्मों में बढ़ोतरी कर ले, 60 कर्म अच्छे कर ले, 2 कर्म बुरे कर ले, इट विल बी पॉसिबल। तो क्रियामान कर्म जो है हमारे हाथ में है, अच्छा करें या बुरा करें। दोबारा से इस टॉपिक पे आते हैं जो हमने शुरू किया था। नंबर है 8 नंबर। 8 नंबर के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट आउट किया था कि बंधन, रूटीन के बंधन से अपने आप को तुमने नहीं निकाला तो आप बन जाओगे एक्सपर्ट। इस बात में कोई दोराय नहीं है। रूटीन के बंधन से व्यक्ति ना निकले तो एक्सपर्ट बनता है, लेकिन अगर रूटीन के बंधन में कोई नयापन ना हो और आप उसमें आउटपुट ना दें
तो वही रूटीन का बंधन आपको अच्छा आउटपुट नहीं देगा। रूटीन बिजी है, कहते हैं कि हमारी रूटीन अगर बिजी है तो आउटपुट जनरेट नहीं करेगी, इस बारे में बात कर चुके हैं। फिर अच्छे, कड़ी मेहनत करने के बाद हर व्यक्ति उम्मीद करता है इनाम मिलेगा। कड़ी मेहनत करने के बाद हर व्यक्ति उम्मीद करता है इनाम मिलेगा। इनाम 6 नंबर है और उसके 3 फॉर्म हमने डिस्कस किए, या तो टेस्ट के रूप में इनाम मिलेगा, या लव के रूप में इनाम मिलेगा, या संबंधों को कैरी करने के रूप में इनाम मिलेगा, या सेटिस्फेक्शन के रूप में इनाम मिलेगा। लेकिन वो इनाम प्रिसाइज चेकआउट किया जाए तो सेटिस्फेक्शन को तो हम माप नहीं सकते, मनी को हम माप सकते हैं। तो 6 नंबर मींस बहुत मेहनत करने के बाद व्यक्ति पहुंचता है 6 नंबर। 6 नंबर के चक्कर से, कंफर्ट के चक्कर से अगर तुम निकल जाओगे तो 9 नंबर की दिशा में पहुंच जाओगे। कंफर्ट के चक्कर से व्यक्ति निकल नहीं पाता। हमारे अंदर जो शक्ति विद्यमान है, हमारी बॉडी के अंदर 7 तरह के आउटपुट जनरेट होते हैं जो इन 7 अंकों के साथ कोरिलेट करते हैं। और उसमें से एक शक्ति इतनी पावरफुल है जिससे हम चीजों को क्रिएट करते हैं। Whenever we are creating something, we need a power of creation. Biologically जो शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति का 9 और 6 के साथ समावेश है। पावर पैक है वो। मींस हमारे अंदर जो फिजिकल पावर है और हमारे अंदर जो क्रिएट करने की पावर है, उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो महासंग्राम हो जाए, हम विस्फोट कर दें। वो शक्ति जो 6 नंबर की है वो 8 नंबर में भी निहित पड़ी हुई है। मतलब हम थोड़ा हट के बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अगर हम रूटीन के, नीडफुलनेस के बंधन से बाहर निकालेंगे अपने आप को, तो यहां पे पहुंचेंगे। और कंफर्ट के चक्कर से, लव के चक्कर से, टेस्ट के चक्कर में सारी दुनिया पागल हुई है। सेटिस्फेक्शन के चक्कर में सारी दुनिया पागल है। यदि टेस्ट और सेटिस्फेक्शन एक मोटिवेशन के रूप में हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहां पे एक पॉइंट हमारे मन में आया, इसकी जानकारी दे दें कि व्यक्ति कहता है पहले मुझे मिल जाए इनाम। व्यक्ति कहता है इस संसार में पहले मुझे मिल जाए इनाम, फिर मैं कर्मों पर दूंगा ध्यान। व्यक्ति कहता है पहले मिल जाए मुझे इनाम, फिर मैं देखूंगा अपने कर्मों पे ध्यान। लेकिन चक्कर क्या कहता है, पहले दो अपने कर्मों पे ध्यान, फिर मिलेगा तुम्हें आराम। इनाम नहीं, आराम। पहले दो अपने कर्मों पे ध्यान, फिर मिलेगा तुम्हें आराम। फिर आ गया वही ध्यान। अपने ही प्रयासों में करोगे कमी तो हो जाएगी आंख नम, आंखों में हो जाएगी नमी। यहां पे 6 से चक्कर से 9 पे आए। 9 है डूअर। डूअर मीन्स यू हैव टू डू समथिंग इन 24/7। यदि आपके अंदर ये एनर्जी जो कुंडली शक्ति है ये पावरफुल हो गई, इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र। Whenever we activate our Manipur chakra, whenever we activate our Manipur chakra, now मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया तो आप डूअर बन गए। 24 के 24 घंटे 24 के 24 घंटे हम लगे हुए हैं अपने सपनों के पीछे। ना जाने कब सपनों से मुलाकात होगी। अपने से, डायलॉग है, अपने से मुलाकात करते हुए शर्मा रहे हो। यदि आप अपने से मुलाकात करने से घबराओगे तो किसी और से मुलाकात करने से महान नहीं बन पाओगे। एक डायलॉग हम अक्सर हरिओम नॉलेज प्लस में बोलते हैं, हम तो उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। डायलॉग है मोटिवेट करने के लिए।
वी ऑल आर फाइंडिंग ए पर्सन जिसको मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की तमन्ना नहीं रही। वी आर ऑलवेज फाइंडिंग सम पर्सन जिसको मिलने के बाद किसी और से मिलने की तमन्ना ना हो। हम कहेंगे अपने आप से मुलाकात किए बिना, हम कहेंगे कि अपने आप से मुलाकात किए बिना आप भगवान से मिल नहीं सकते। अपने ही सपनों को अपनी आंखों से दूर ना होने देना बच्चों, अपने ही सपनों को अपनी आंखों से दूर ना होने देना बच्चों, नहीं तो आपके सपने टाइम पर पूरे नहीं हो पाएंगे। लर्निंग के बारे में, लर्निंग की प्रक्रिया एंडलेस है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और समझने की, समझ को दिखाने की कोई उम्र नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं है। लर्निंग इज ए एंडलेस प्रोसेस। तो यहां पे डूअर की बात करी हमने। एनर्जी से भरपूर हो जाओगे तो डूअर बन के अपने आप को चमकाओगे। एनर्जी से भरपूर हो जाओगे, अब डूअर के अंदर भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। वट एवर यू आर डूअर मीन्स इफ यू डू समथिंग इन ए पैशनेट मैनर, हार्ड स्किल। ये 9 नंबर जो है हार्ड स्किल को रिप्रेजेंट भी करता है हमारे जीवन में। हार्ड स्किल, हार्ड स्किल मींस जिस चीज को सहज भाव से प्राप्त ना किया जा सके, उसके लिए 24 घंटे भी अगर मेहनत करनी पड़े। टेक्निकल स्किल, डूअर, डूअर वो जो टेक्निकल स्किल में महारथी हो। 24 के 24 घंटे हम मेहनत करना चाहते हैं, 24 के 24 घंटे हम मेहनत करना चाहते हैं, अपने सपनों को अपने पास देखना चाहते हैं। 24 के 24 घंटे हम मेहनत करना चाहते हैं, अपने सपनों को अपने पास ही देखना चाहते हैं। 2 नंबर की करेंगे बात। 2 नंबर है शांति का। दुनिया में बनना हो महान, अपने सपनों को करना हो ड्राफ्ट। तो 2 नंबर की ताकत को देना है स्टूडेंट विशेष ध्यान। 2 नंबर क्या है? पीस, शांति, एडजस्टमेंट। घर में कोई आए मेहमान, घर में कोई आए मेहमान तो मां सबसे ज्यादा एडजस्ट करती है। घर में कोई आए मेहमान तो मां सबसे ज्यादा एडजस्ट करती है। अब 2 नंबर की हुई बात। 2 नंबर एक ऐसी शक्ति है, आप जिस भी डोमेन में जाएंगे 2 नंबर की ताकत से लोगों का भला करेंगे। 2 नंबर गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो है, लेकिन गिव ज्यादा है, टेक कम है। गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो है, गिव कम है, गिव ज्यादा है, टेक कम है। 5 नंबर ग्रीन पर्सनैलिटी। अभी हमने यहां पे बात की। अब जो चक्रों के बारे में बात करें तो जो पहला चक्र है जिसको बोलते हैं मूलाधार चक्र, इस बंधन से व्यक्ति मुक्त होगा तो स्वादिष्टान चक्र में जाएगा। इससे मुक्त होगा तो मणिपुर चक्र में जाएगा। इससे मुक्त होगा तो हृदय चक्र में जाएगा। दिल और दिमाग की जंग में, हमने पहले भी कहा था, दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिल की होती है। जीवन का पहला पड़ाव हो तो दिल और दिमाग की जंग में जीत हमेशा दिमाग की करो, दिल की छोड़ दो। लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में और जीवन के तीसरे पड़ाव में हमेशा दिल के बारे में विचार कर लो। या फिर हम ये कहेंगे कि जीवन के पहले पड़ाव में दिमाग की सुनो, जीवन के दूसरे पड़ाव में दिल की सुनो, और जीवन के तीसरे पड़ाव में फिर दोबारा से दिमाग की सुनो। अब अगर हम दिमाग की बात करते हैं तो 5 नंबर की आ जाती है याद, ग्रीन पर्सनैलिटी, या फिर हम कहें ग्रीन सॉफ्ट स्किल, सहज भाव से किसी चीज को प्राप्त करने की कला। अगर आपके अंदर कुंडली शक्ति जागृत हो गई, अगर आपने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लिया तो सहज भाव से अगर किसी ने कुछ प्राप्त करना हो
तो मूलाधार चक्कर को पार करके स्वादिष्टान चक्कर पे आना होगा। स्वादिष्टान चक्कर से वो पार करके उसको मणिपुर चक्कर पे आना होगा और मणिपुर चक्कर को प्राप्त करके उसको 2 नंबर मीन्स हृदय चक्कर पे आना होगा और हृदय चक्कर से उसको अगले चक्कर पे, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र जो है बच्चे के समान बन जाना, किसी भी बात को इतना प्रभावशाली ढंग से कहना कि ये लगे ही ना कि व्यक्ति ने कोई टेक्निकल स्किल ली है। जब हमारी कम्युनिकेशन इतनी परफेक्ट हो जाए, 5 नंबर की कम्युनिकेशन परफेक्ट है, बातों को ऐसे कहना कि वो बात कहीं बुक पे लिखी नहीं हुई, समझा देना। ग्रीन पर्सनैलिटी मीन्स परफेक्ट कम्युनिकेटर की पर्सनैलिटी बन जाना। कम्युनिकेशन, चीजों को बड़े सहज भाव से कर देना। सहज पके सो मीठा होए, सुना होगा आपने। अगला पॉइंट लेते हैं, तीसरी आंख, ज्ञान चक्र और फिर क्राउन चक्र, ज्ञान चक्र। ज्ञान का चक्कर खुल जाएगा तो इनसाइड ताकत, नॉलेज का भंडार, नॉलेज का भंडार आपके ज्ञान चक्कर में है। यहां पे हमेशा हम तिलक करते हैं, वो ज्ञान चक्कर है। ज्ञान चक्कर से तीसरी आंख खुल जाएगी, हम वो चीज देख पाएंगे जो किसी ने ना देखी होगी। व्यक्ति कहेगा सर इतना ज्ञान की बातें आप हमें बता रहे हैं, क्या हमें इस बारे में, इस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? किसी ने पूछा तो हमने बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और एक योग्य गुरु के सानिध्य में इस चीज को एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके टिप हम दे देंगे आपको, लेकिन किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही इन चीजों की प्रैक्टिस अगर की जाएगी तो इसका लाभ अधिक होगा। लेकिन इस विषय में हमारी जानकारी हम बता दें कि इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं अपने सपनों को प्राप्त करने के संबंध में। 3 नंबर ज्ञान का खजाना और 1 नंबर जो है जहां पे हमारी चोटी होती है सिर के पीछे, वो हम एरिया जोन कह दें, तो जहां पे अकेले हम रह जाएंगे, अकेले जब मोक्ष की प्राप्त करनी होगी बात। नॉलेज तो एक बहाना है, ये जो तरीका है वो आपको इसलिए बताया गया ताकि आप इन नंबरों के माध्यम से अपनी एनर्जी को शिफ्ट अप करें और अपने सपने को ड्राफ्ट करें और उनके हिसाब से काम करें। बिना काम के कुछ नहीं होगा। लेकिन 8 नंबर की ताकत बंधन है, 6 नंबर की ताकत कंफर्ट है, 9 नंबर की ताकत डूअर है, 2 नंबर की ताकत एडजस्ट है, 5 नंबर की ताकत सॉफ्ट स्किल है, 3 नंबर की ताकत ज्ञान का अथाह संगा, ज्ञान का अथाह सागर है जो ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। समुंदर का इतना ज्ञान हो जाए कोई बुक किताब पढ़नी ना पड़े। तो आज की इस टॉक में जो बातें बताई, कृपया करके इनका ध्यान दें और अपने सपनों को इस तरह से ड्राव करें ताकि कुंडली शक्ति जागृत हो। और कुंडली शक्ति को जागृत करने के कोई टिप, क्या तरीका सहज भाव से हो सकता है, उसके बारे में भी बात हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।